हाँ जी, नमस्ते। आज हम कैपिटल मार्केट की तरफ रुख करते हैं। क्या बात करेंगे हम? कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट जानने से पहले एक बात जानो, एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्योंकि एनबीएफसी आप समझ जाओगे ना तो इजी हो जाएगा कैपिटल मार्केट की शुरुआत करने से। एनबीएफसी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये कंपनीज एक्ट है जो 1956 वाला, उसके तहत एक तो रजिस्टर्ड होती है। किसके तहत रजिस्टर्ड होती है? कंपनीज एक्ट के तहत 1956 इसमें रजिस्टर्ड होती है। नंबर वन। नंबर टू, इनका जो काम होता है वो काम काम होता है लोन वगैरह देना, है ना? लोन लोन वगैरह देना, या फिर ये जो शेयर्स बॉन्ड्स, है ना, शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह है, इनकी खरीदारी करना, इनको खरीदना, है ना। और इंश्योरेंस इंश्योरेंस वगैरह, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट फंड सुना हुआ, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती तो मैं एक दिन सेपरेट टर्म्स जो है उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, और ये तो इंक्लूड होती है। कौन कौन सी इंक्लूड नहीं होती है वो लिखता हूं मैं रेड में। देखो, जिनका डायरेक्ट बिजनेस हो, जिन जिन कंपनीज का डायरेक्ट बिजनेस हो, किसमें? कोई एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन का, इस तरह का जिसका डायरेक्ट डायरेक्ट बिजनेस हो, उसको आप एनबीएफसी नहीं कह सकते। अच्छा, और क्लियर होगा टाइम के साथ। थोड़ा सा शांत रहिए। मेजर आप देखोगे तो मतलब मेजर आप काम देखोगे, और एनबीएफसी वो भी इंस्टीट्यूशन है जो लेन देन का काम करती है। वो क्या काम करती है? जो लेन देन का काम करती है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, इनके अलावा आप देखोगे कि एनबीएफसी डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन यहां लिख दो, लेकिन डीडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट आपने सुना होगा, डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती। अच्छा, इसके अलावा ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो होता है ना, उसका पार्ट नहीं होती है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो होता है उसका पार्ट नहीं होती है। पेमेंट एंड सेटलमेंट क्या होता है? मैंने आपको पेमेंट किया, चेक दे दिया, यहाँ से आपके नाम से चेक इश्यू कर दिया मैंने 5 लाख रुपए का, खुश हो गए। मतलब ये हाइपोथेटिकल दे रहा हूं मैं, कोई रियल में नहीं कर रहा, आप प्रॉमिस मत ले लेना इसको। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट का हिस्सा नहीं होती है ये सब। मतलब ये पेमेंट एंड सेटलमेंट का हिस्सा नहीं होती, मतलब चेक इश्यू नहीं कर सकती, सिंपल इसका मतलब यही हुआ ना। अच्छा, और देखो, बैंक और नॉन बैंक में क्या फर्क है? बैंक में आप डिपॉजिट जमा कराते हो ना, आपने जो भी पैसा बैंक में जमा करा रखा है, किसके लिए? अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, अपनी खुद की शादी के लिए, हैं, एनिवर्सरी के लिए, तो वो बैंक डिपॉजिट का आपको पता है इंश्योरेंस होता है। आप बोलोगे मैंने तो करवाया नहीं उसका इंश्योरेंस। ये एक आरबीआई का मैकेनिज्म है, इसके थ्रू, मतलब आरबीआई के डायरेक्ट नहीं, एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है। ये कॉर्पोरेशन, सॉरी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसके थ्रू जो भी आपका बैंक में डिपॉजिट होता है ना, वो इंश्योर्ड होता है। जबकि एनबीएफसी का जो डिपॉजिट होता है वो अधिकतर इंश्योर्ड नहीं होता है। ये मेजर चीजें, मेजर आप डिफरेंस देखोगे तो ये मेजर डिफरेंसेस हो गए। चलो अब मूव करते हैं हम कैपिटल मार्केट की तरफ। कैपिटल मार्केट क्या होता है, मैंने जब समझाया था आपको, तब मैंने दो टाइप के मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम को देख रहे हैं तो हम देख रहे थे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, है कि नहीं? कैपिटल मार्केट, अभी कैपिटल मार्केट है, कैपिटली मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट। अब देखो, ये होता है शॉर्ट टर्म मनी के लिए, और कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म मनी के लिए। लॉन्ग टर्म मनी के लिए, शॉर्ट टर्म मान लो आप 3 साल तक, 3 साल तक लॉन्ग टर्म, 3 साल से 6-7 साल तो मीडियम टर्म, और उससे बड़ा लॉन्ग टर्म तो 3 साल से और ज्यादा, 30 साल 35 साल, मतलब और 99 साल, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है वो होता है। यानी उस इतने लंबे समय के लिए अगर कोई पैसा लिया जाता है, जनरेट किया जा सकता है, कोई सिस्टम बना हुआ है, तो उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, और जो भी इंस्टीट्यूशंस इस कैपिटल मार्केट में हैं, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, मैं डिलीट करता हूं इसको, मैंने कहा चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज हो, हाउसिंग फाइनेंस की, या फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट ही क्यों नहीं हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस क्यों नहीं हो, स्टॉक एक्सचेंजेस। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब एनबीएफसी है, ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी सुना होगा, इंश्योरेंस फंड वगैरह। अच्छा, निधि फंड सुना होगा, बहुत सारे हैं निधि फंड, निधि के नाम से फंड भी है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना, समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो।
आपने ये वेंचर कैपिटल वगैरह सुना है, वेंचर कैपिटल है ना, ये सब किस में आता है? ये सब आता है कैपिटल मार्केट में। किस में आता है? ये कैपिटल मार्केट में आता है। और अगर ये कैपिटल मार्केट में आता है, क्या सुना है कभी एनएससी चेक इश्यू कर सकता है, इंश्योरेंस वाली चेक इश्यू कर सकती है, या डीडी आपने जमा करा दिया, सुना है ये नहीं कर सकती। इसका मतलब ये सब की सब क्या है? एनबीएफसी है। तो यहाँ पे गणित आपने पढ़ा होगा ना, तो आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा डायग्राम बना के कि सारा कैपिटल मार्केट की जो भी इंस्टीट्यूशंस है, ये ले लेते हैं इस स्ट्रेट बार वाला, ये कैपिटल मार्केट की इंस्टीट्यूशंस है। कौन कौन है ये कैपिटल मार्केट की संस्थाएं किसकी? कैपिटल मार्केट की। ये संस्थाएं हमेशा, ये बड़ा जो हिस्सा है, पूरा बड़ा हिस्सा क्या है? ये पूरा बड़ा हिस्सा ये हो गया आपका एनबीएफसी। यानी अगर आपको कहे कि कैपिटल मार्केट की संस्थाएं एनबीएफसी का सबसेट है, क्या है? सबसेट, मतलब उसका ही एक हिस्सा है, तो वो स्टेटमेंट सही है। आपको कह दे सारी एनबीएफसी कैपिटल मार्केट की संस्थाएं, नहीं, बहुत सारी बिना कैपिटल मार्केट की संस्थाएं होती है, वो भी एनबीएफसी हो सकती है। ठीक है, तो इतना याद रखो। क्या याद रखो? कि जो संस्थाएं होती है कैपिटल मार्केट में वो एनबीएफसी होती है, और एनबीएफसी क्या क्या होती है? अच्छा, जो डीडी नहीं ले सकती, जिनके यहाँ जो चेक इश्यू नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो पेमेंट एंड क्लियरिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। और यहाँ का जो डिपॉजिट होता है वो इंश्योर्ड नहीं होता। किसके थ्रू इंश्योर्ड नहीं होता? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत ये इंश्योर्ड नहीं होता। ये सारी चीजें थोड़ी सी एक बार हल्की सी याद रख लो। अच्छा, और सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो भाई बहन, जो भी हो सब्सक्राइब कर लो। बहुत मस्त मस्त वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, और एंजॉय करो। 2-2, 3-3 वीडियो दिन में देख लिए तो बहुत होता है। एक साल में आपको पता है 365 दिन होता है। 365 दिन में मान लो आपने अगर 300 दिन भी मस्ती की, 300 दिन भी मस्ती में इधर लिखता हूँ, 300 दिन मस्ती आपने कर ली मान लो, तो भी आपके पास 65 दिन बचे। 65 दिन में भी आपने अगर 4 वीडियो एक दिन का देखा तो कितना हुआ है? 260 हुआ क्या? अच्छा, 260 वीडियो देख लिए, खुश। याद करो पिछले एक साल में क्या सीखा होगा, इसके बराबर तो नहीं सीख पाओगे। चलो ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, थोड़ा और डीप में जाएंगे और कैपिटल मार्केट के बारे में सीखेंगे।